रहती है। गरीब लोग का खाएगा ना उसको पेट फाट जाएगा। मासूम बच्ची यहाँ पर रहती है और इसी स्थिति में है, ताल पत्री लगा के रहने के लिए विवश है, झोपड़ी में रहने के लिए विवश है। ये देखो हमारा नाती है, ये सब कुछ है, ये चिल्लाया है। सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उसका अंतिम क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, यानी सचिव और सरपंच करते हैं क्रियान्वयन, और उनके ऊपर ही रहता है कि कौन किस योजना के लिए पात्र है और कौन अपात्र है। पर अगर सचिव और सरपंच की आपसे पहचान ना हो, अगर आप अपना हक ना मांग पाए, जो अक्सर गरीब नहीं मांग पाते हैं, तो आपके किस्मत में सरकार की योजनाओं का लाभ तो नहीं लिखा होगा। पहले आप इस घर की स्थिति देख लीजिए। इस घर को देखकर कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ कोई अमीर लोग निवास करते होंगे, कोई अमीर इंसान रहता होगा। ये दरअसल घर की स्थिति देख के आप साफ पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई गरीब परिवार ही निवास करता है। डरा सहमा गरीब परिवार जो शायद अपने हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठाता, क्योंकि अगर आवाज़ उठाए तो शायद सचिव सरपंच ही इन पर कार्रवाई कर दे या फिर समाज में इनके आवाज़ को दबा दिया जाए। जब हक मांगने से कतराते हैं गरीब, तब उनको कुछ भी नहीं मिल पाता। आप इस घर के दीवारों को देख सकते हैं, दीवारों में दरारें पड़ी है, पुराना घर है, मिट्टी का घर है। अब तक तो जैसे तैसे यहाँ पर रह रहे थे, पर इस साल की जो स्थिति है वो यहाँ रहने लायक नहीं है। आप देख सकते हैं कि नीचे जो फर्श है उसमें से पानी रिस रहा है और जो दीवारें हैं वो टूटकर गिरने वाली है। दीवारों को पीछे से बम्बू से सहारा दिया गया है। जैसे सरकार को यहाँ के आम जनता जब सहारा देती है, उसी जनता के बम्बू के सहारे पर सरकार टिकती है। पर इस घर के लोगों का नसीब देखिए कि ये सरकार को तो सहारा दिए हुए है, पर इनके घर को सहारा देने वाला कोई नहीं है। अब ये पूरा परिवार कहाँ रहता है? जब बारिश आई तो मजबूरन इस परिवार को अपना घर जो है वो शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि बच्चों का सवाल है। यहाँ बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, कुल मिलाकर 6 लोग रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 6 लोग रहते हैं और वो किस तरीके से भी रहते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये पूरा घर है उनका, देख लीजिए आप। और इस गाँव में बहुत सारे घर आए हैं, सेंक्शन हुआ है, बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास भी मिले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर एक गरीब परिवार को घर मिले, हर एक गरीब परिवार को घर मिले, गरीब परिवार को, ना कि अमीर परिवार को। और आप अगर अधिकारी अगर यहाँ पर आए और अच्छे से जांच करे और वो अगर धरातल पर आए और देखे, तो उनको लगेगा कि यहाँ घर सिर्फ उनको मिला है जिनके पास पहले से घर है या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। गरीबों के किस्मत में घर है ही नहीं। पर अधिकारियों साहब को कहाँ इतनी फुर्सत कि वो धरातल पर आए। वो तो सचिव और सरपंच के आंकड़ों पर विश्वास करते हैं, और वो आंकड़े क्या कहते हैं? वो आंकड़े झूठ कहते हैं। गरीबों के हक की बात करने वाला यहाँ कोई नहीं, गरीबों का दुख समझने वाला यहाँ कोई नहीं। और आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पूरा परिवार अब इस स्थिति में रहने को मजबूर है। इस प्रकार से तालपत्री के नीचे में पूरा परिवार रहने के लिए मजबूर है। आप थोड़ा घर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये घर है तो मैं कम से कम इस घर का सम्मान करता हूँ, तो मैं चप्पल अपने बाहर निकाल देता हूँ। और इस घर में आप देख सकते हैं यहाँ राशन है और तमाम इनके घर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। ये बिस्तर है जहाँ पर वो सोते हैं। आप बाजू में देख सकते हैं कि यहाँ मिट्टी है, गीली मिट्टी। आप सोच सकते हैं कि जब बारिश आती होगी तब इन पर क्या बीतती होगी, किस प्रकार से यहाँ बच्चे डरते होंगे जब बिजली कड़कती होगी, यहाँ के लोगों पर क्या जुल्म बहता होगा। आप थोड़ा समझिएगा, लेकिन विश्वास आपको देखिए। थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा अंदर आ जाए और चप्पल खोलकर अंदर आ जाए, क्योंकि घर है, इनके लिए घर है, भले बाकी के लिए झोपड़ी है, इनके लिए घर है। और यहाँ पर अब भगवान के प्रति इनकी आस्था नहीं रुकी अभी तक, भगवान पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान की पूजा हो रही है। पर भगवान के जो बनाए हुए इंसान है, सचिव और जनप्रतिनिधि, वो इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो स्थिति ये आलम है कि इनको अब तक जो है वो एक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया है। पूरा का पूरा परिवार जो है ऐसा झोपड़ी में रहने को मजबूर है, विवश है। और घर उनको मिला है जिनके पास घर है, जिनके पास ऑलरेडी पैसे है के लिए। और सचिव महोदय ने पूरी जानकारी स्पष्ट कर दी कि वो गरीब है, गरीब वे है जो अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, जो इस प्रकार से झोपड़ी में रहने को विवश है। कोई ऐसा शौक से नहीं रहता ऐसे झोपड़ियों में। तो ये घर के जो है उनसे मैं बात करूँगा, सदस्य है। आप लोगों ने कभी मांग नहीं की सचिव सरपंच से कि हमको भाई घर चाहिए? आपके घर की स्थिति कभी दिखाई नहीं? मांग की, दिखाया आपके घर की स्थिति? घर भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो क्या बोलते हैं आके? बोलता है कि मिलेगा करके बोला है, बाद में नहीं दिया। कितने साल से आप लोग मांग कर रहे हैं? कम से कम 10-15 साल से हो गया। 10-15 साल, एक लंबा इंतज़ार है। सचिव महोदय जी कौन सा चश्मा पहने हैं पता नहीं, कौन सा नंबर उनको लगता होगा पता नहीं, जो इनको ये घर नहीं दिख रहा है कि वाकई ये घर परिवार वालों को घर की ज़रूरत है, उनको नहीं दिख रही है।
लेकिन घर आ रहा है, घर आए हैं ना आप लोग के गांव में, तो कई घर आए होंगे ना? घर आया है। घर आया। हाँ। और जिनको घर आया उन लोग का क्या स्थिति है? उनका तो परिस्थिति अच्छा है। परिस्थिति अच्छा है, उनके पास ऑलरेडी घर था। घर था पहले। अरे भाई ठीक है, आप अपना संबंध निभा रहे हो, अमीर लोगों से अपना संबंध बना रहे हो, ठीक है, मानते हैं, चलिए आप कीजिए, लेकिन ऐसे गरीबों की तरफ तो ध्यान दीजिए। या गरीबों का हक मार के आप किसी को भी घर दे देंगे, जिनके पास जिनकी घर की स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति है, जिनके पास घर है, उनको घर दे देंगे, ऐसे गरीबों को घर नहीं देंगे। थोड़ी सी तो इंसानियत, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये बेबस लोग जो है, ये मासूम बच्ची यहाँ पर रहती है और इसी स्थिति में है, ताल पत्री लगा के रहने के लिए विवश है, झोपड़ी में रहने के लिए विवश है। ना जाने कब कोई सांप आ जाए, कोई सांप काट दे, इनका क्या हालत हो आप समझ सकते हैं। बाजू में रह रहे, ऊपर से बिजली कड़के, यहाँ पानी गिरे, क्या करेंगे। अब जो है क्या मांग करते हैं आप लोग? अब मांग तो किए, चलिए आप मांग तो किए, आपका क्या बोलते हैं, सैंक्शन हो गया? नहीं, सैंक्शन अभी तक नहीं हुआ। तो लिस्ट में नाम आता है? नाम आया था, लेकिन अच्छा आया था, नाम आया था, 2-3-4 बार नाम आया था, सुना हूँ, लेकिन बाद में बोल रहा है कि कट गया, आपका नाम कैंसिल हो गया घर। अब आप समझ सकते हैं कि गरीबों का नाम जो है ना, वो हमेशा ऐसे ही कैंसिल हो जाया करता है। एक माता जी भी यहाँ रहती है, माता जी से भी बात करते हैं। इसी घर की है ना माता जी? इसी करके है। हाँ, तो क्या घर नहीं मिल रहा है आपको? घर नहीं मिलता है। मोदी जी तो बोलते हैं कि भाई गरीबों तक घर पहुँचना चाहिए, मोदी जी तो बोल रहे हैं। मोदी तो देता है, लेकिन इधर तो नहीं देता है। अच्छा, मोदी देते हैं, मोदी जी पर विश्वास है इनको कि मोदी जी दे रहे हैं। हमारा ससी अच्छा नहीं है, ससुर भी अच्छा नहीं है, अच्छा, वो देता नहीं है, वो खा देता है, सब खा जाते सब खा जाता अरे भाई है। सब खाए, कुछ भी खा लीजिएगा आप सब। हाँ, उसको पेट फट जाएगा। हाँ, ये अभिशाप है, पेट फट जाएगा आपका। सचिव महोदय जी सुन लीजिएगा आप, अभिशाप एक माता जी का, कि इतना मत खाइए। गरीब लोग तो खाएगा ना, उसको पेट फट जाएगा, फट जाएगा उसको पेट। दुख है, ये आंसू है। ये देखो हमारा नाती है, ये सांप घुसा है, ये चिल्लाया है, उस दिन बिजली गिरा है, हमको पूरा आदमी आके ऐसे करके पक रहा है डर में। अब तो कोई स्कूल में गया है 2-3 बच्चा। ये दर्द है, ये दर्द है, इस दर्द को समझिए। अधिकारी जी आप भी समझिए, जो यहाँ के जनपद पंचायत का भी अधिकारी बैठा, सीओ साहब आप तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आप तो आइए। पानी में ऐसा बुखार हो गया, बहुत कुछ तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, और इस तकलीफ को अगर अधिकारी ध्यान दे तो सुधर सकती है हालत। यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दे तो इनकी हालत सुधर सकती है, अगर सब कोई थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दे इनकी तरफ में कैसा। तो सचिव महोदय आप भी थोड़ा सा इनके यहाँ पर आके थोड़ा देखिए और इनका घर सैंक्शन करवाइए। यही हालत है, और ऐसे ही तमाम और भी घर दिखाएंगे आपको जहाँ पर स्थिति यही आलम है।